बस आज तो ऐसा जमाना है कि 30 सेकंड में 1 मिनट में आध्यात्मिक बन जाए, 1 मिनट में धर्म की ज्ञान हो जाए। शिवरात्रि के दिन ऐसा माना जाता है कि एनर्जी जो है तो ऊपर से ब्रह्मांड से मूलाधार की तरफ समाज को जो है शिव जी से क्या सीखने को मिलना चाहिए, किस रूप में समाज सीख सकता है शिव जी? तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये पहला लव मैरिज है। शिव विवाह आज पूजा जाएगा महाशिवरात्रि के दिन। क्या भेदभाव देख रहे थे कि भाई राजा महाराजा की तरह दिख नहीं रहे हैं, बहुत बढ़िया कपड़ा नहीं पहन के घूम रहे हैं, बहुत बढ़िया साज सज्जा आडंबर नहीं है, बाराती बहुत डीजे बारात में नहीं आ। भगवान शिव से हम सीखते हैं कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस आज जो सबसे बड़ा खतरा है, सस्टेनेबल ग्रोथ का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और मूसक है, मोर है, तो ये सब एक साथ रह रहे हैं। मतलब ये इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, इकोलॉजिकल कोएग्जिस्टेंस जो है वो एक देखने को एक और पर्सपेक्टिव वहां से बनाई की जाती है। कथाएं बनाई ही इसलिए जाती थी कि लोग मूल बातों को इतनी आसानी से समझ नहीं पाए, लेकिन अगर उनको एग्जाम्पल देके कथा कहानी के माध्यम से समझा देंगे तो बात समझ जाए। एक सॉफ्टनेस चाहता है वो अपनी बुराइयों की प्रति, तो उसमें सबसे बड़ा सहारा है ईश्वर का नाम ले लेना। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हिंदू धर्म में शिव जी और महाशिवरात्रि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। शिव जी तो हिंदू धर्म के आधार स्तंभ हैं, चाहे वह कर्मकांडीय दृश्य से देखा जाए और चाहे आध्यात्मिक दृश्य से। लेकिन आज की चर्चा में हम लोग जो है शिव जी से किस तरह से सामाजिक और आध्यात्मिक रूप में सीख सकते हैं, कैसे लोग जो हैं उनके गुणों को या उनसे सीख करके अपने जीवन में व्यवहार में ला सकते हैं, और कहाँ तक जो लोग हैं उसको पालन कर रहे हैं, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ श्री अनूप द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, तो इस चर्चा को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका अनूप द्विवेदी जी आज की चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आप महाशिवरात्रि और के बारे में कुछ कहना चाहें तो उससे इस बात शुरू करते हैं हम लोग। जी, महाशिवरात्रि का जो महत्व रहा है, एक तरह से हम अगर अपने भारतीय संस्कृति की बात करें तो महाशिवरात्रि के इस दिन एक विशेष उसमें जो एनर्जी होती है वो हमारी मूलाधार से हमारे ब्रह्मांड की तरफ, हमारे सर की तरफ चलती है। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन ऐसा माना जाता है कि एनर्जी जो है तो ऊपर से ब्रह्मांड से मूलाधार की तरफ चलती है। तो नीचे से ऊपर जाना वो बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एनर्जी का ऊपर से नीचे जाना, उस दिन आप इस चीज को अनुभूति करके बहुत सारे बदलाव महसूस कर सकते हो अपने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी चीजों। तो ये एक इसका बड़ा ही साइंटिफिक महत्व मैंने इसके बारे में पढ़ा और जाना है। अच्छा, मतलब जैसे वो नॉर्मली जो आप कह रहे हो, जो कुंडलिनी जिसको कहते हैं, वो नॉर्मली नीचे से जो है कुंडलिनी ऊपर की ओर जो है ऊर्जा का संचार होता है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन वो ब्रह्मांडी ऊर्जा जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आती है। हाँ, तो ये इसलिए बोला जाता है कि अगर आप उस रात को, खासकर जो टाइम पीरियड होता है कि रात 12 बजे से सुबह के 4-5 बजे तक अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके आप बैठो, ये नहीं कि रीढ़ की सीधी करके आप हड्डी सो रहे हो, आपको बैठना है। और कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ योगासन कह लेंगे, वो बहुत ही सिंपल से हैं। अगर आप उसको करते हैं तो आपके अंदर बहुत सारे बदलाव महसूस हो सकते हैं। ये बड़ा ही साइंटिफिक है। अच्छा, तो जैसे महाशिवरात्रि शिव जी से ही संबंधित है, क्योंकि उस मतलब ये भी तो है कि उसी दिन जो है शिव जी और पार्वती जी का विवाह जो है ये भी तो महाशिवरात्रि के ही दिन मनाया जाता है ना, कि इस रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसे शिव जी जो हैं मतलब एक दैवी रूप में, और तो समाज को जो है शिव जी से क्या सीखने को मिलना चाहिए, किस रूप में समाज सीख सकता है शिव जी से, और सामाजिक रूप में हो चाहे आध्यात्मिक रूप में आज के समय में क्या प्रासंगिकता है, आप क्या समझते हो उस बारे में? मैं आपको मतलब मेरा ये विचार है, मेरे दिमाग में भी स्पॉन्टेनियस थॉट ऐसा आया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं शिव और पार्वती तो शक्ति का स्वरूप है। शिव और पार्वती के जो ये होते हैं ना कि ये महाशिवरात्रि उनके एक दिन, मतलब इस दिन उनका ब्याह होता है और वो सारी चीजें होती हैं, तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि ये पहला लव मैरिज है। ये जितने भी हमने सारी चीजें हमारे वैदिक संस्कृति में हैं, आप इसको देखेंगे कि पार्वती शिव को पसंद कर रही है, पार्वती के घर वाले शिव को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। क्यों? शिव का रूप देख के, उनका खान पान, उनका पहनावा, उनका रहन सहन।
लेकिन पार्वती शिव को चाह रही है। तो एक तरह से जो वर्णन जो बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है कि वो जो कहानी है कि शिव बारात लेके जब आते हैं और उनके बारात में बहुत सारे भूत प्रेत, बहुत सारे जानवर शामिल हैं, उनकी कमर में जो वो लगा हुआ है बागंबरी उस पे अलग है, भूत लपेटे हुए हैं, वो सारी चीज उस रूप के साथ साथ जा रहे हैं। तो उसका बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है बहुत सारे विद्वानों ने। तो इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि कैसे समाज जो है आज के टाइम पे आप देखोगे कि लव मैरिज, लिविंग रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट ये बहुत चर्चाओं में है। तो शिव ने एक मैसेज ही एक तरह से अगर उससे हम लेना चाहें, डिपेंड करता है कि हम कैसा चीजों को देखते हैं किस तरीके से, तो वो पहली लव मैरिज में उसको देखता हूँ और जो सफल रहे। हाँ, सही कह रहे हैं। और ये तो मतलब ये शिव सती वाला ये आप बता रहे हो। पहले शिव जी और सती जी का विवाह हुआ था, फिर वो क्या हुआ था, मतलब जो कथा है कि मतलब आप सही बता रहे हो, शिव और सती जी का विवाह। तो उसमें जो वो थे सती के पिताजी प्रजापति दक्ष, वो नहीं स्वीकार कर रहे थे, तो लेकिन वो प्रेम कर रही थी, तो वो विवाह हुआ। फिर उसके बाद कोई यज्ञ वगैरह कर रहे थे तो बुलाया नहीं गया इन लोगों को, तो उसमें सती जी गई और वहीं पे दाह कर ली थी वो। उसके बाद फिर और पार्वती जी वाले में विवाह बाद में हुआ है, उसमें तो दोनों ही पक्ष तैयार थे। तो ये तो ठीक है, ये बहुत अच्छा आप एक पर्सपेक्टिव दे रहे हो कि मतलब जो सोसाइटी है, मतलब जैसे भगवान, जैसे शिव विवाह ही आज पूजा जाएगा महाशिवरात्रि के दिन, अब उसमें परिवार भले नहीं तैयार था, लेकिन जो भगवान खुद एक मैसेज दे दिए कि नहीं, जब जो प्रेम करने वाले हैं वो तैयार हैं, तो फिर सोसाइटी बहुत सारे मतलब जातिगत, मतलब वो स्टेटस का एक था ना डिफरेंस वहां पे। भाई वहां पे क्या भेदभाव देख रहे थे कि भाई राजा महाराजा की तरह दिख नहीं रहे हैं, बहुत बढ़िया कपड़ा नहीं पहन के घूम रहे हैं, बहुत बढ़िया साज सज्जा आडंबर नहीं है, बाराती बहुत डीजे बारात में नहीं आ रहे हैं। आज के समय में तो डीजे कोई ना लेके जाए तो लोग कहते हैं ऐसे बाराती चले आए हैं। आज भी तो वही लोग सोचते हैं। तो मैंने तो अभी रिसेंट ये घटना बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसी घटना, शादी टूट गई इस वजह से कि बाद में लड़की ने कहा कि जो रस्में थी वो सही से फॉलो नहीं की गई। मतलब जो एक आडंबर का बना है सारी चीजें वो सही से नहीं हुई, इस बात का आधार लेके बाद में लड़की ने उस शादी को तोड़ दिया और वो तो न्यूज़पेपर में भी निकला। तो ऐसी सारी चीजें आज। हाँ, तो जैसा मतलब कि ये है कि जैसे जो मतलब अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जैसे मुझे लगता है कि शिव जी को प्रसन्न करना या शिव जी से सीखने के लिए बहुत ज़्यादा कर्मकांड या दिखावे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही दिखा रहे हैं कि मैं कैसे रह रहा हूँ, मेरे जो आसपास गण रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं, मैं तो खुद ही ऐसे रह रहा हूँ। तो उनके लिए इतना ज़्यादा दिखावापन, लोग सीख कम रहे हैं। आप ये मानोगे कि नहीं, मतलब मैं देखता हूँ कि जैसे हर जगह जो है लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन व्यवहार में उनके मन में हर तरह का भेदभाव है, हर व्यक्ति से भेदभाव है, हर जीव से भेदभाव है। तो इसको आप किस रूप में देखते हो कि समाज को कैसे इससे थोड़ा सही से व्यवहार में लाना चाहिए? जो शैव है, शैव में ही एक संप्रदाय है अघोर। अब अघोर जो शब्द मिला है, बना हुआ है, घोर में जब आ लगा दिए तो अघोर बना। घोर मतलब होता है बहुत कठिन, लेकिन अघोर का मतलब होता है बहुत सरल, बहुत सहज। उनको कोई विशेष पूजा पद्धति आडंबर की जरूरत नहीं है कुछ करने के लिए। आप सिंपल दिल से अगर मानते हो तो आप कुछ भी खाते हो, कुछ भी पहनते हो, कैसे भी रहते हो, ये मैटर करता ही नहीं। तो अघोर संप्रदाय के बारे में आप जानते हो कि वो लोग सारी चीजें भक्षण करते हैं, बहुत सारी चीजें जो एक कहा जाता है कि सारी ये चीजें मतलब एक जो मतलब खाने पीने और रहन सहन पे कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है उनके, उसमें नहीं है, वो बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं। तो शिव तो सिंपलता का, सरलता का प्रतीक ही है, सरलता का पर्याय ही नहीं। तो मैं एक सवाल और भी करना चाहूँगा कि जैसे जो भी देवी देवता हैं, जो भी ईश्वर, जैसे श्री राम है, श्री कृष्ण है, शिव जी हैं, इनके चरित्र के बारे में, इनके गुण के बारे में सब लोग जान रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, खूब टेलीविजन पे आ रहा है, हर एक व्यक्ति को मालूम। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमको जैसे जैसे बड़े बड़े सन्यासी हैं, बड़े बड़े धार्मिक हैं, उनको इनको ढूंढना क्यों है? क्यों इनको ढूंढना है? क्यों इनको देखना है? भाई इनके जो गुण हैं, इनका जो है, उसको समाज में काहे नहीं फैला रहे हैं? भाई जैसे मतलब जो लोग हैं कि भाई मैं मंदिर में जा रहा हूँ, जल चढ़ा रहा हूँ कि मुझे भगवान दिख जाएं या मुझे ये इच्छाएं पूर्ति कर दें, उससे ज़्यादा तो ये महत्वपूर्ण है कि भाई उनके जो चरित्र है उसको पालन किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा।
और जो धर्मावलंबी हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके चरित्र को पालन करने पर बढ़ावा देना चाहिए, ना कि कर्मकांडों को बढ़ावा देने पर। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? एक्चुअल में जो भक्ति का रास्ता है, जो ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता है, जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, जैसे वो ज्ञान मार्ग है, कि अगर हम जाने उनके बारे में, हम उनके सिद्धांतों को जाने, उनकी जो मूल बातें हैं कि वो मैसेज क्या देना चाहते हैं, हर जितने भी हमारे इष्ट देव हैं उनकी जो वे ऑफ लाइफ रही है वो अपने आप में एक मैसेज है कि कैसे एक व्यक्ति को जीना है। अब राम की लाइफ से हम सीखते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम है। कुछ बहुत सारी जो मर्यादाएं होती हैं, कुछ बहुत सारी जो नियम कानून अनुशासन होता है, उनको कैसे पार करना है। कृष्ण से हम अलग अलग चीजें सीखते हैं कि जीवन के अलग अलग फेज में आपके लिए अलग अलग चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपको हर चुनौती का बड़े ही समझदारी और ईमानदारी के साथ निर्वहन करना है। भगवान शिव से हम सीखते हैं कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस, आज जो सबसे बड़ा खतरा है सस्टेनेबल ग्रोथ का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि एक तरफ डेवलपमेंट के नाम पे हमने पृथ्वी का सत्यानाश, पृथ्वी का क्या, मैं तो यूनिवर्स का कहूंगा कि बहुत सारी जो डिब्री क्रिएट और क्या स्पेस का चढ़ा दो है, स्पेस में। यस, आज तो कितना भी भेद है इंसान इंसान के बीच में, स्त्री पुरुष के बीच में, और जानवरों और पेड़ पौधों की तो बात ही कौन कर रहा है। ये सारी चीजें और शिव जी का वैसे ही अगर देखा जाए तो जो मतलब जो वर्णित किया गया है, अगर देखा जाए तो जो उनका पूरा परिवार है, अगर उसमें ही देखा जाए तो कितना बढ़िया प्रकृति का मतलब जानवरों का सामंजस्य आप देखें कि जो शिकारी जो जानवर हैं वो भी हैं, जो शिकार हो सकते हैं वो भी हैं, सारे एक साथ ही रह रहे हैं। तो कितना बड़ा बढ़िया जो है प्रकृति का, जैसे बाघ है पार्वती जी का, और शिव जी के नंदी हैं, और मूसक हैं, मोर है, तो ये सब एक साथ रह रहे हैं। मतलब ये इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, इकोलॉजिकल को एग्जिस्टेंस जो है, वो एक देखने को, एक और पर्सपेक्टिव वहां से हमको सीखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली, जैसे आप देखिए ना, जो भगवान गणेश का वाहक है मूसक, अब मूसक को फूड चेन में आप देखेंगे तो खाता है सर्प, जो भगवान शिव के गले में है। सर्प को खाता है मोर, जो भगवान, जो उनके बड़े पुत्र कार्तिकेय हैं, उनका वाहन है। तो कैसा एक बैलेंस, एक पूरा फूड चेन है, लेकिन सारे ही सामंजस्य में रह रहे हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे और भी चीजें हैं, जैसे शिव जी को अगर ध्यान से सोचा जाए तो जैसे मतलब मुझे लगता है कि जो हमारे उपनिषदों या जो मतलब कथाओं के रूप में जो चल रहा है, मुझे लगता है वो डायरेक्ट ही है, लेकिन उसका गूढ़ मैसेज है। जैसे मैं ऐसे ही एक दिन चिंतन कर रहा था तो मेरे मन में आया कि जैसे जो शिव जी ने विषपान किया और विषपान करके उसको गले में ही, कथा तो यह है कि मतलब जो पार्वती जी हैं उन्होंने गले पे हाथ रख दिया, वहां पे जो है विष रुक गया, है ना, फिर नीलकंठ हो गए। तो मैं एक मतलब सोच रहा था कि जैसे ये क्या पर्सपेक्टिव दे रहा है कि जैसे जो हमें बाहर से जो विष के रूप में चीजें मिल रही हैं, वो मतलब अगर हमारी इंद्रियों से जाए भी तो वो हमारे बहुत ज्यादा हृदय तक, जैसे कहते हैं ना, जैसे आध्यात्म में हृदय से सोचने की बात होती है कि मन से सोचो, मतलब वो हमारे मन को दूषित ना करने पाए। मतलब वो हमारे अगर भीतर प्रवेश भी कर रहा है तो मान लो गले तक पहुंच गया। दूसरा एक जैसे शिव जी का त्रिनेत्र वाला है, त्रिनेत्र है, खुलता है, तो मुझे लगता है कि वो एक मन मतलब जो मस्तिष्क है उसके ज्ञान रूपी जो है चक्षु है। ऐसा बहुत जगह मैंने पढ़ा भी है। तो मतलब लोग जो हैं, मुझे तो आज मतलब आज के समय में जो मुझे लगता है कि जो बहुत सारे जो समस्याओं का कारण है हमारे समाज में या विश्व के लेवल पर ही, मतलब हिंदू धर्म में ही नहीं, हर धर्म में ही ऐसी बात है शांति की और सद्भाव के साथ रहने की उसूल। जो भी धर्मों के प्रमुख हैं, मतलब जो भी इष्ट हैं हर धर्मों के, उन्होंने यही तो कहा है कि भाई कैसे वे ऑफ द लाइफ होनी चाहिए अच्छी। तो मुझे लगता है कि हर धर्म में ये हो गया है कि जो मूल बात थी उसको बस छोड़ करके जो गौण बात थी उसी पे ही सबसे ज्यादा बल दिया जा रहा है। जैसे कर्मकांड हो गया, भाई हमारे हिंदू ही धर्म में कर्मकांड अगर 10 सीढ़ी चढ़ना है और उसके बाद हमको मतलब मान लीजिए मोक्ष की प्राप्ति होनी है, तो उसमें पहली जो सीढ़ी है वो कर्मकांड है। लेकिन आज तो पूरी ही व्यवस्था कर्मकांड के ही इर्द गिर्द घूम रही है। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहोगे कि मतलब जो यूथ है, जो सोसाइटी है, वो कैसे आध्यात्म की ओर पहुंचे, मतलब क्या स्रोत हो सकते हैं? जी, जैसे आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि जो हमारी कथाएं हैं, खासकर जो कथाएं हैं, कथाओं का मतलब होता है उस मूल बात को समझा पाना, कि हमको उस मूल बात तक पहुंचना है। लेकिन
बाद में धीरे धीरे हुआ क्या कि लोग उस कथा में ही फंस के रह गए, मूल बात को समझ नहीं पाए। जैसे कोई अगर हमारे पास गाड़ी है और हमको यहाँ से भोपाल तक जाना है, पता चला हम अपना डेस्टिनेशन भूल गए कि हमको जाना कहाँ है, हम उस गाड़ी में ही फंसे के रह गए। ऐसे ही बहुत सारी जो कथाएं हैं तो वो उनका मैसेज ये था कि कैसे आपको अपना जीवन जीना है, जीवन व्यतीत करना है। लेकिन ये एक्चुअल में जिम्मेदारी हमारे समाज के प्रबुद्ध वर्ग की रही कि जो हमारे समाज का एक इंटेलेक्चुअल क्लास रहा है वो उसको उन बातों को लोगों को समझानी चाहिए। कथाएं बनाई क्यों जाती थी? कथाएं बनाई ही इसीलिए जाती थी कि लोग गूढ़ बातों को इतनी आसानी से समझ नहीं पाए, लेकिन अगर उनको एग्जाम्पल देके कथा कहानी के माध्यम से समझा देंगे तो वह समझ जाए। हमारा ग्राफ एक तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। हम अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करें तो हमने भौतिक दुनिया में ग्रोथ की होगी, हमारी जीडीपी $5 ट्रिलियन की होने वाली है, 2047 तक हम डेवलप हो जाएंगे भौतिक रूप से। लेकिन जो इंटरनल डेवलपमेंट है, हमको अपने अंदर की यात्रा करनी है, जहां पे कि हमारा मेंटल हेल्थ, मानसिक शांति, और जो समाज में आज तरह तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। आप देखिए क्राइम रेट, सब कुछ टेक्नोलॉजी हो जाने के बावजूद भी क्राइम रेट बढ़ा है। मानव प्रजाति अपने पूरे अस्तित्व के समय से अगर हम आज तक देखें तो सबसे ज्यादा सुख सुविधाएं भोगने वाली है इस टाइम पे। लेकिन आप हैप्पीनेस देखिए, क्या वो खुश हैं? आप सामान्य आदमी से बात करिए, वो दिनों दिन दुखी हुआ है। ऐसा क्यों? अगर ये भौतिक चीजें ही मेंटल या कि उसको स्पिरिचुअल पीस, हैप्पीनेस दे पाती तो वो तो सबसे सुखी इंसान होता। आज कॉमन से कॉमन व्यक्ति वो सारी सुख सुविधाएं भोग रहा है जो एक जमाने में बड़े बड़े राजा महाराजाओं को नसीब नहीं होती थी। आज अगर आपके पास सारी चीजें ठीक है तो आप प्लेन में उड़ सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी सारी चीज जो है बेस्ट से बेस्ट चीज, कोई भी डिश तुरंत ऑर्डर कर दी जोमेटो से, आप स्विगी से, आप आ जाएगी। राजा महाराजा बनाने के लिए अलग अलग से रखते थे, बड़े बड़े दूर से लाते थे। अपने अंदर वो खाली होता गया है और उस खालीपन को वो महसूस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो ऐसा एनवायरमेंट नहीं मिलता। लेकिन वो खालीपन उसको प्रताड़ित करता है, वो खालीपन उसको बहुत ज्यादा परेशान करता है। सही कह रहे हो। और मतलब भौतिकवाद जो है उसके नज़रिए से भी देखा जाए तो भौतिकवाद के ही कारण, जिस तरह से पूंजीवाद भौतिकवाद है ये, उसमें लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास, मतलब आप खुद ही देखो तो दिन के मतलब जो तकनीकी जितनी सोशल मीडिया के दौर पे तो और लोग इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि उनको समय ही नहीं है कि आध्यात्म की ओर थोड़ा समय भी निकालें। और जो समय बचता भी है तो उसमें सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह देख के उसमें भी तनावपूर्ण माहौल है। हर जगह जो है कहीं मतलब एक तरह से युद्ध चल रहा है, कहीं वैचारिक युद्ध चल रहा है, कहीं सांस्कृतिक युद्ध चल रहा है, कहीं जातीय कल्चरल कोई मतलब टिप्पणी पे टिप्पणी चल रही है। मतलब मन 1 मिनट के लिए स्थिर हो करके किसी भी विषय पर चिंतन करने के लिए खाली नहीं है। बस दिन भर विचार आ रहे हैं, सोच रहा है, बोल रहा है। तो जब दिमाग खाली ही नहीं होगा तो कैसे आध्यात्म की हो जाएगा? शांति कहाँ से आएगी जब इतना कोलाहल दिमाग में भरा है? भले कमरे में शांत बैठे हो लेकिन दिमाग एकदम कोलाहल से भरा हुआ है। तो और दूसरी बात, जो आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने का जो मेन स्रोत है वो तो लोगों को बिल्कुल छूट ही गया है। लोगों को जैसे आध्यात्मिक और धार्मिक, हमारे हिंदू धर्म के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी जाननी है तो वेदों को पढ़ना पड़ेगा, उपनिषदों को पढ़ना पड़ेगा, विवेकानंद जी को पढ़ना पड़ेगा, आचार्य प्रशांत को पढ़ना पड़ेगा, ओशो को पढ़ना पड़ेगा। पर बस आज तो ऐसा जमाना है कि 30 सेकंड में, 1 मिनट में आध्यात्मिक बन जाए, 1 मिनट में धर्म की ज्ञान हो जाए। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारे धर्म या जो भी विश्व के धर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, केवल हमारे धर्म में थोड़ी दिक्कत है, हर धर्म में दिक्कत है। हर धर्म के लोग परेशान हैं। ऐसा होता तो केवल और जगह तो युद्ध ना हो रहे होते भाई, हर जगह तो है ना संकट। लोग एक दूसरे को ना काट पीट रहे होते, ना गाली दे रहे होते, ना भगा रहे होते। तो मुझे लगता है कि जो मेन स्रोत जो स्पिरिचुअल या रिलीजियस जो हर धर्म का था उसको लोग बस पढ़ रहे हैं या पढ़ भी रहे हैं तो, लेकिन व्यवहार में बहुत ही कम ला रहे हैं। इसी कारण जो है हमें समस्याएं सोसाइटी में देखने को मिल रही हैं ज़्यादातर। जैसे एक और विषय बात करना है, जैसे जो एक युवा वर्ग है जो, और युवा क्या कह लो कि जो पुरानी भी तरीके हैं, जैसे शिव जी को और मतलब जो जैसे वो हो गया, भांग हो गया, गांजा हो गया, मतलब जब मतलब पी रहे हैं तो बम बम भोले, ये मतलब इस तरह का जो ओछापन करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि हमारे कल्चर के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि मतलब एक जो
एक तरह से जो विकृति है उसको लोग धर्म से जोड़ करके उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं ये तो भगवान शिव का प्रसाद है। आप इस विषय पर क्या सोचते हो? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंसानी मानसिकता ही ये है कि इंसान चाहता है एक तरह से एक परमिशन या कि एक सॉफ्टनेस चाहता है वो अपनी बुराइयों के प्रति। तो उसमें सबसे बड़ा सहारा है ईश्वर का नाम ले लेना, और भगवान के नाम पे जितनी बुराइयां इंसान कर सकता था भगवान अगर, क्योंकि वो जानता है कि ये मैं उसे कर नहीं पाऊंगा, हमारे ऊपर एक नैतिक बंधन लग जाएगा, तो क्यों ना ईश्वर की वोट ले लो, ईश्वर का सहारा ले लो। समाज में आज ड्रग की समस्या, खासकर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें जहां 66% आबादी यूथ है, और भारत की आप लोकेशन देखेंगे कि गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट दोनों तरफ हैं कि जहां कितना ज्यादा ड्रग्स का प्रोडक्शन, अफीम का प्रोडक्शन हो रहा है, और वो सब इंडिया में डंप करना चाहते हैं क्योंकि बहुत बड़ी यूथ आबादी है। उसका कंजम्पशन कैसे कर रहे हैं? इन्हीं सारी चीजों को लेके कि भगवान शिव का प्रसाद है, पैसा तो भगवान भी करते थे। अरे भगवान तो जहर भी पिए थे, पी लो जहर पीते थे अगर भगवान के नाम पे पी रहे हो तो ये सारी चीजें उसको एक तरह से नेचुरलाइज करने का तरीका है कि हाँ नहीं ये सिंपल है, जबकि ये सरासर गलत है। और मैं तो कहूंगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी थी। जो हमारी एक जनरेशन पहले के लोग हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया नहीं। युवाओं को वो सारी चीज एक्चुअल चीजें उन्होंने बताई नहीं जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और गलती उनकी भी नहीं, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट ही ऐसा रहा, माहौल ही ऐसा कि वो चीजें, उसका खामियाजा वर्तमान पीढ़ी भुगत रही है। आप देखोगे सुसाइडल रेट सबसे ज्यादा युवाओं में है। ये जमाना हुआ करता था कि किसानों की हुआ करते थे, एनसीआरबी का डाटा उठा के आप देखेंगे। हाँ, जो मतलब सही कह रहे हो, सोशल मीडिया वगैरह का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जो है महाशिवरात्रि और शिव जी से क्या समाज सीख सकता है उस पर थोड़ी चर्चा की हम लोगों ने। तो और आगे भी चर्चा होती रहेगी हमारी बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक सुना है अपना राय जरूर दें, अपना कमेंट जरूर बताएं कैसा लगा आपको। आगे भी चर्चा होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।